नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 17वां क्लास है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी के तंत्र के प्रकार। मतलब पिछले क्लास में हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिसमें हमने बताया था कि एक प्राकृतिक परितंत्र होता है, एक होता है मानव निर्मित परितंत्र, और उसके डायग्राम को हमने पिछले क्लास में अच्छे से देखा था। इस क्लास में भी आपको दिखा देंगे। तो मैंने कहा था कि उसी क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसी क्लास का एक टॉपिक था विश्व में घास के मैदान। तो आज का जो टॉपिक रहेगा घास के मैदान। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेशन चल रहा है, जितने भी आप एग्जाम देते हैं, एसएससी, ऑल वन डे एग्जाम, पुलिस, लेखपाल, जो भी चीज़ें आएगा, टेट, सी टेट, केवीएस, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर से कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर से एक बार। तो ये आपको बताया जा चुका था कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित परितंत्र। तो यहाँ पे आपको अच्छे से बताया जा चुका था कि प्राकृतिक परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय परितंत्र। स्थलीय में वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा आते हैं। वन को कई भागों में डिवाइड किया गया था। जलीय परितंत्र में क्या क्या आते हैं ये भी बताया जा चुका था। तो हम आज कवर करने वाले हैं घास के मैदान को। फिर अगला जो क्लास रहेगा मरुस्थल रहेगा, टुंड्रा रहेगा, वन रहेगा। इस प्रकार से इसको पूरा कवर करके फिर हम लोग आएंगे मानव निर्मित परितंत्र पे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं घास के मैदान को। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहां पर है सबसे पहले कि घास किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा होता है कि वृक्षहीन शाकीय पौधे को, वृक्षहीन शाकीय पौधों को घास कहा जाता है। वृक्षहीन शाकीय पौधों को घास कहा जाता है। अर्थात वो वृक्ष नहीं होते हैं, उनके तने काफी कमजोर होते हैं और ये बहुत ज्यादा लंबे होते नहीं हैं। तो ये पाए कहां पर जाते हैं, कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनको हम देखते हैं। तो यह ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आप अपने मतलब हम लोग उत्तर भारत के हैं, ठीक है। उत्तर भारत में आप देख लो बरसात का समय आ गया, ठीक है। सामान्य बरसात होती है तब तो आप देखते हो कि पूरे खेत में घास ही घास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वर्षा एकदम मूसलाधार होती है तो सारे के सारे घास क्या होते हैं, डूब जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर घास नहीं पाए जाएंगे। और दूसरा आपने देखा होगा गर्मी का समय, जब मई जून का समय आता है तो आप देखते हो कि क्या घास के मैदान आपको दिखाई देते हैं, पूरे पूरे घास क्या होते हैं, सूख जाते हैं। मतलब अगर कम वर्षा भी होगी तो भी घास का मैदान नहीं पाया जाएगा। मतलब जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर भी घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे, जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर भी घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे। जैसे आप राजस्थान को उठा के देख लो, जो थार का मरुस्थल है, क्योंकि वहां पे वर्षा नहीं होती है, नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है, जिसके कारण वहां पे घास के मैदान नहीं पाए जा रहे हैं। और आप जितने भी सवाना मतलब सदाबहार वन है वहां पर आप उठा के देख लो, वहां पर भी घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो यही लिखा गया कि समांतर कम वर्षा वाले घने जंगल और निम्न वर्षा वाले रेगिस्तानों के बीच के इलाकों में घास का मैदान पाया जाता है, जहां पर पेड़ पौधे अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं तथा कम वर्षा के कारण उनके तने नाजुक होते हैं। घास का तना अलग अलग हिस्सों में विभाजित होता है, जैसे बांस या गन्ना, इन्हें भी घास की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब अगला मैंने बताया कि घास कहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितना हो, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। आपने पता है कि वर्षा मापी यंत्र को, ठीक है, हम लोग बैरो में मतलब वर्षा मापी यंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग रेन गेज कहते हैं। रेन गेज जिसे हम लोग हिंदी में वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। तो जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि जहां पर बहुत अधिक वर्षा होगी वहां पर भी घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे, जहां पर बहुत कम वर्षा होगी वहां पर भी घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे। तो जहां पे औसत मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब यहां पे उसी को अच्छे समझाया गया है कि विश्व के काफी सारे इलाके जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर ऊंचे पेड़ और घने जंगल पाए जाते हैं, अर्थात वहां पे घास के मैदान नहीं होते हैं। जैसे कि अमेजन का वर्षा वन। दूसरी तरफ विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा शून्य के बराबर होती है, जैसे कि रेगिस्तान, सहारा के रेगिस्तान, यहाँ पर घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो घास उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर न तो अत्यधिक वर्षा होती है, नहीं मतलब कि कम वर्षा होती है। मतलब कि जहां पर वर्षा का स्तर क्या हो, मध्यम हो। जैसे मैंने बताया कि 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक घास के मैदान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जहां पे ना सबसे अधिक वर्षा हो न जहां पे बहुत कम वर्षा हो, ठीक है, जहां पर एवरेज वर्षा होती है और वर्षा कितने सेंटीमीटर, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो घास के मैदान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय क्या है, तो यहाँ पे आपने ग्लोब देख रखा है, ठीक है। ग्लोब में आप देखिए जो आपका ये रेड कलर वाला दिख रहा है, तो
ये जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और ये जो है ना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो जो पूरा रेड वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ये आपका बीच वाली जो रेखा है 0 डिग्री, ये आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहाँ से कहाँ पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर में कहाँ तक, कर्क रेखा तक, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तक। या सामान्य भाषा में आप कह सकते हो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंधी घास के मैदान पाए जाते हैं, या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधी घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान। तो आप देखोगे कि जो ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहां से, ठीक है, और ये आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और यहां से ये जो है, ये भी आपका 66.5 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहां पर ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है और ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहां पे पाए जाएंगे, तो मकर रेखा के दक्षिण में कहां पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, और कर्क रेखा के उत्तर में कहां तक, उत्तरी ध्रुव वृत्त तक आपके शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान पाए जाएंगे। तो आई थिंक आपने इस फिगर को अच्छे से समझा होगा। आगे इस ग्लोब को बहुत अच्छे से समझना है, एक पूरा लेक्चर इसी पे रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इससे परेशान न होइएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि उष्ण कटिबंधी घास के मैदान तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में, ठीक है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तक। तो ये आपके उष्ण कटिबंधी घास के मैदान हो जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान तो कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, ठीक है, आपके शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधी घास के मैदान हैं कौन कौन से और क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उष्ण कटिबंधी घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी मतलब और दक्षिणी अक्षांश में, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक, ठीक है, और दक्षिण में भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा तक। तो ओवरऑल जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या आपका उष्ण कटिबंध है। तो यहां पर आपका उष्ण कटिबंधी घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सवाना जो है मध्य और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपस या कई जगहों पे इसे कंपास लिखा होता है, ठीक है, कैंपस या कई जगहों पे इसे कंपास लिखा होता है, तो ये ब्राजील में पाया जाता है। लानोस जो घास के मैदान है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और शेलवास जो है घास के मैदान अमेजन बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान रहे। आगे आपका शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, तो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से प्रमुख हैं, यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या आपका शीतोष्ण कटिबंध है। ग्रीन वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो जैसे यहाँ पे पंपास है अर्जेंटीना में, प्रेरी जो है अमेरिका में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी जो है एशिया और यूरोप में, ठीक है, इसको कई जगहों पे लिखा होता है यूरेशिया। तो स्टेपी जो है एशिया और यूरोप में पाया जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैटरबरी जो है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और बुग्याल या मर्ग जो है वह भारत में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये तो विश्व स्तर के घास के मैदान रह गए। अब यहाँ पे कुछ समय से ना भारत में भी घास के मैदान पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग अगला देखते हैं कि भारत में घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछते कि तराइन द्वार सवाना कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन क्षेत्र। आपने पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर मतलब कि आपके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो इसके लगे हुए जो घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं उसे हम लोग तराइन द्वार सवाना कहते हैं, इसी को हम लोग हिमालयन क्षेत्र कहते हैं। अगला है बुग्याल को कई जगहों पे बुग्याल या प्यार देता है, ठीक है, बुग्याल कह लो या प्यार कह लो। तो बुग्याल या प्यार कहां पाया जाता है, उत्तराखंड में। खज्जीर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। बन्नी क्या है, कच्छ का रण, यानी कि गुजरात के कच्छ का रण वाला जो इलाका है, जैसे आपने यहां पे देखा होगा। तो ये क्या आपका ये वाला जो अर्धचंद्राकार इलाका है ना, ये वाला,
तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, कच्छ का रण है। तो गुजरात के कच्छ के रण में कौन सा पाया जाता है, बन्नी। 16 घास का मैदान, या तो आपको नीलगिरी मिल जाए या तो पश्चिमी घाट, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं। और मर्ग जो कहां पे है, तो आपका कश्मीर में मर्ग नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे घास के मैदान पे आपका वीडियो। आई थिंक कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसमें ज्यादातर चीजों को याद ही करना होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।